आज हम देखेंगे चैप्टर 7 सब्जेक्ट साइंस पार्ट 3 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट्स में वेदर एंड क्लाइमेट को देखा। पिछले दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने वेदर को देखा एंड सेकंड पार्ट में हमने क्लाइमेट को देखा। आज हम इस पार्ट पे देखेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, और उसके लिए हम पोलर एरियाज़ देखेंगे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट मीन्स कि अगर कोई क्लाइमेट है, किसी एरिया का क्लाइमेट है, तो उस क्लाइमेट में जो एनिमल्स हैं उस क्लाइमेट को कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे उस क्लाइमेट में वो रहते हैं, जीते हैं, उसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जब हमें विंटर सीज़न आता है तब हम क्या करते हैं, गरम कपड़े पहनने लगते हैं, चाय पीने लगते हैं, हीटर से गर्मी लेते हैं, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, हम उस सीज़न के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट रखने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, और जब गर्मी का सीज़न आता है तो गर्मी में हम एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, जूस पीते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें पीते हैं, हमारे क्लॉथिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम गर्मी को ले के सीज़न में उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे ह्यूमन स्पिन के बारे में। लेकिन एनिमल्स किस तरीके से अपने आप को किसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडेप्ट करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में जानते हैं पहले कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स ऑल द लिविंग्स ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट एरिया। जो क्लाइमेट होता है वो किसी भी प्लेस को क्या करता है, और किसी भी प्लेस के में जो रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मीन्स वहाँ पे जो एनिमल्स है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स है, प्लांट्स हैं, जो भी है, वो वहाँ पे जो उस प्लेस का, उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट। ठीक है, हमने ये लास्ट में भी पढ़ा है कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट किसी एरिया का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का करीबन 25 से 30 साल तक कंटिन्यू चलने वाला क्या होता है, वेदर होता है। ठीक है, अगर 25-30 साल से अगर एक ही वेदर बना हुआ है, अगर हॉट है वेदर या फिर कोल्ड है वेदर, और कभी कभी ही हॉट हो रहा है, तो वो उस जगह का क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया। ठीक, फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप सर्टेन फीचर विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। यदि किसी पर्टिकुलर एरिया का प्लांट्स या एनिमल अपने अंदर कोई सर्टेन फीचर को क्या कर ले, डेवलप कर ले, जिसकी मदद से क्या करे, वो उस सराउंडिंग से के साथ क्या कर ले, अपने आप को सरवाइव कर ले, तो वो क्या कहलाता है, उसका एडेप्टेशन। ठीक है, इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, वो जो है अपने अंदर ऐसे फीचर को सर्टेन कर लेता है, अपने अंदर ऐसे फीचर्स जो है वो डेवलप कर लेता है, जिसके हेल्प से वो वहाँ के एरियाज से क्या होता है, सरवाइव कर लेता है, वहाँ के एरिया में रह कर के सरवाइव करने लगता है। तो वो क्या होता है, एडेप्टेशन कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन। मैंने वही बताया कि एडेप्टेशन क्या है, अगर किसी प्लांट या एनिमल में जो सर्टेनली क्या हो जाए, कोई हैबिट या स्पेसिफिक फीचर जो है, कोई स्पेसिफिक फीचर या सर्टेन हैबिट जो है वो डेवलप हो जाए, प्रेजेंस हो जाए, तो उसे कहते हैं एडेप्टेशन। उसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। अब वो एडेप्टेशन मीन्स क्या हुआ कि वहाँ पे रह करके
वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के सराउंडिंग्स के साथ रह करके वो अपनी लाइफ को जी रहा है। ठीक है, ये हो गया क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। तो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन में हमें क्या देखना है, पोलार एरियाज़ एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़। पोलार एरियाज़, ये देखो ये जो है पूरे आइसी जो एरियाज़ है वो पोलार एरियाज़ हो गए, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ मतलब जो फॉरेस्ट वाले जो एरिया हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए पोलार रीजन के बारे में हम पढ़ते हैं। टू पोलार रीजन ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ में दो पोलार रीजन है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं आर्कटिक रीजन और साउथ पोल को हम बोलते हैं अंटार्कटिक रीजन। दिस रीजन आर कवर्ड विथ स्नो। ये जो दोनों जो रीजन है वो किससे कवर रहते हैं, स्नो से, बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। जो साल का मोस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्नो होने के कारण बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कोल्ड होता है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एंड at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise, light for 6 months and dark for 6 months। ये जो पोलर रीजन है, जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे क्या होता है, 6 मंथ तो जो है वो सन डूबते ही नहीं, वो सेट होते ही नहीं, और जो 6 मंथ होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो सन होते हैं वो राइज ही नहीं होते। तो ऐसे होने की वजह से 6 मंथ जो क्या होता है, पूरा लाइट रहता है, 24 घंटे लाइट रहता है, सन डूबता नहीं, इसी कारण वहाँ पे क्या होता है, लाइट रहता है। और 6 मंथ क्या होता है, अंधेरा होता है, डार्क होता है, क्योंकि वहाँ पे 6 मंथ जो है वो सन जो है वो सेट ही नहीं होता और 6 मंथ राइज ही नहीं होता। ठीक है, इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। ये जो पोलार रीजन है, विंटर में क्या हो जाता है, यहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो -37 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्ट टू दिस सर्वर कंडीशन, सीवियर कंडीशन। लेकिन जो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं फिर भी यहाँ के जो कंडीशन है उसको अपने आप में क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इसका भी कुछ कैरेक्टर होगा, कुछ रीज़न होगा। जो पोलार एरियाज़ हैं उसमें हम क्या देखेंगे, कुछ एनिमल्स के बारे में देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एनिमल्स जो है ये इस क्लाइमेट्स को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, किस तरीके से इस क्लाइमेट के साथ एडेप्टेशन करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे पोलर बियर्स को, पेंगुइन्स को और बर्ड्स के बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलर बियर्स से। देखिए ये जो है पोलर बियर्स हैं, वाइट कलर के हैं, और ये क्या होते हैं, आर्कटिक रीजन में होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये पोलर रीजन में रहते हैं, पोलर रीजन मीन्स आर्कटिक रीजन। पोलर बियर्स क्या इसके कैरेक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये क्या होते हैं, जो क्लाइमेट है उनका, जो आइसी क्लाइमेट है, कोल्डी क्लाइमेट है, उसमें वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है वाइट फर ऑन द बॉडी। देखिए उनकी बॉडी में क्या है, वाइट कलर का फर है। वाइट कलर की फर होने के कारण क्या होती है, ये आइस के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, दे आर नॉट ईजली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जैसे भी मैंने बताया कि वाइट होने की वजह से ही ये स्नो के साथ मिल जाते हैं, फिर ये क्या होते हैं, ईजली विजिबल नहीं होते, ये किसी को दिखाई नहीं देते। जो प्रीडेटर्स होते हैं उन्हें ये दिखाई नहीं देते, और उनकी वजह से क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं प्रीडेटर से। और ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे।
ये स्नोई होने जो है वाइट होने के कारण या फिर ये इनका फर वाइट होने के कारण ये स्नो के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जैसे भी मैंने बताया। और उसके बाद फिर क्या होते हैं, उसके हेल्प से जब वो विजिबल नहीं होते तो जो प्रे होते हैं उनको वो जो प्रे इनको नहीं देख पाते, और जिसके कारण ये इजीली अपने प्रे को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ठीक है, वाइट फर होने का इनको बहुत हेल्प है। ये स्नो के साथ मिल जाते हैं, विजिबल नहीं हो पाते हैं, प्रेडेटर्स इनको देख नहीं पाते, इन्हें खा नहीं पाते हैं, इनका शिकार नहीं कर पाते, और ये जो है अपने शिकार को, अपने प्रे को आसानी से कैच कर लेते हैं क्योंकि प्रे इन्हें नहीं देख पाता। टू थिक लेयर्स ऑफ फर, इनका जो फर है, जैसे मैंने बताया कि वाइट फर इनकी बॉडी में होते हैं, तो ये फर की लेयर जो होती है वो 2 लेयर होती है। 2 लेयर होने के कारण ये एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। फिर लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, इनकी जो स्किन है उसके अंदर क्या होता है, फैट होता है। फैट होने के कारण ही ये एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को बचा लेते हैं। और इन फैक्ट दैट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। ये इनके अंदर फैट होता है, इनके स्किन के अंदर फैट होता है, ये बहुत ही, जिसके कारण ये बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे चलने के कारण क्या कारण है, क्योंकि ये जो है वेल इंसुलेटेड है, धीरे चलते हैं। और ये तेज़ इसलिए नहीं चलते, अगर तेज़ ये ज़्यादा चलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ओवर हीटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह इसी कारण क्या होता है। और ये सब किसके कारण होता है, इनके स्किन के अंदर फैट के कारण। ठीक है, चलिए और क्या है, वाइड एंड लार्ज पॉज, इनका क्या होता है, पॉज। पॉज में जो पैर का जो तलवा होता है उसे बोला जाता है पॉज। तो पॉज आल्सो हेल्प देम टू वॉक विथ ईज इन द स्नो। पॉज जो है वो वाइड और लार्ज होने के कारण ही क्या होता है, ये स्नो में क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे से ईज़िली तरीके से चल पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। वाइड एंड लार्ज पॉज हेल्प टू स्विम वेल, और इसी की वजह से ये गुड स्विमर्स भी है, अच्छे तरीके से स्विम भी कर पाते हैं। ठीक है, फिर है दे स्विम टू कीप देयर बॉडीज कूल इन वार्म डेज, और ये जो है स्विमिंग करने की वजह से ही जो गर्मियों की दिन होती है उसमें वो अपने आप को कूल कर पाते हैं, कूल रख पाते हैं। फिर 5th नंबर क्या है, कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, पानी के अंदर भी बहुत समय तक अपने आप को रख पाते हैं, जो पानी के अंदर रख पाते हैं, और जिसकी वजह से ही ये जो है पानी के अंदर भी छुप पाते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी जो स्मेल होती है उसकी सेंस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण ये अपने प्रे को क्या करते हैं, लोकेट भी कर पाते हैं और कैच भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी फीचर्स हैं। अब हम देखेंगे अंटार्कटिक रीजन। अंटार्कटिक हमने देखा था पोलर बियर्स जो है वो आर्कटिक रीजन के हैं। अब अंटार्कटिक रीजन में आते हैं। अंटार्कटिक रीजन में हम देखते हैं पेंगुइन्स को। ये जो हमने पेंगुइन्स को हमने सभी ने देखा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पेंगुइन्स, इनके क्या कैरेक्टर्स हैं, ये इसकी वजह से ये अपने क्लाइमेट से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। क्लाइमेट के साथ इनका एडेप्टेशन हो पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइट एंड ब्लैक कलर, इनका जो कलर होता है, देखिए इनका कलर जो होता है वाइट और ब्लैक कलर होता है। वाइट ब्लैक होने की वजह से ये भी स्नो के साथ मिल जाते हैं, वाइट कलर होने की वजह से मर्ज हो जाते हैं, और इनका भी जो प्रीडेटर होता है वो इन्हें खोज नहीं पाता, इन्हें लोकेट नहीं कर पाता। थिक स्किन होता है इनकी स्किन टुगेदर दिस दे डू टू
कीप वार्म। इनमें क्या होता है, ये हडल होते हैं। हडल टुगेदर मीन्स ये आपस में झुंड बना करके रहते हैं, पास पास में रहते हैं, जिसकी वजह से ये इनके में क्या होती है, गर्मी रहती है। फिर गुड स्विमर्स, ये भी क्या होते हैं, गुड स्विमर्स होते हैं। पानी के अंदर ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, रख पाते हैं और स्विम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद फिर है, तो ये तो हुआ पेंगुइन्स के बारे में कि पेंगुइन्स जो है उसके ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने क्लाइमेट से क्या होते हैं, एडेप्टेशन वो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स चलिए वो इसका मेन मैं बाद में बताऊंगी, मैं इसमें इसी के थ्रू बताती हूँ कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स जो अब एक जगह से दूसरी जगह पर अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट होना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। अगर कोई बर्ड्स विंटर में किसी जगह पे रह रहा है और फिर वहाँ पे उस जगह पे गर्मी आ गई, तो वो विंटर की खोज में जब वो दूसरी जगह पे चला जाता है, दूसरे स्टेट में चला जाता है, तो उसे माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है। क्योंकि उसने क्या किया, वो उसका माइग्रेशन हुआ, वो वहाँ से अपनी जगह से दूसरी जगह पे गया, तो वो क्या कहलाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग अपने क्लाइमेट के से एडेप्टेशन करने के लिए 15,000 किलोमीटर दूर तक भी चले जाते हैं। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द वाइंड flow is helpful and the cold condition allow them to disperse to heat generated by their flight muscles। ये क्या करते हैं, बहुत ही ऊपर तक उड़ते हैं, हाई फ्लाई करते हैं। हाई फ्लाई होने की वजह से ही ये जो कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, तो उनके अंदर हाई फ्लाई करने की वजह से ही क्या आती है, गर्मी आती है, उनके मसल्स में गर्मी आती है। These birds travel to the same place year after year। ये जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स जैसे मान लो इंडिया में कोई ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं विंटर में, और फिर वो चाइना चले गए। जब चाइना की विंटर सीज़न में चले गए, माइग्रेट हो गए, तो जब वहाँ चाइना में जब गर्मी आई और इंडिया में विंटर आया, तो वो क्या होते हैं, चाइना से फिर इंडिया वापस आ गए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। इट सीम्स दैट दिस बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन। उन्हें क्या होता है, अपने डायरेक्शन के बारे में पता होता है कि उन्हें कब कहाँ जाना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें। और ये जो है उनके पास जो है कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनके पास लैंडमार्क होता है, जिसके हेल्प से वो अपने पहली जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और दूसरी जगह से फिर पहले जगह पे वापस आ जाते हैं। तो ये सेंस और लैंडमार्क के हेल्प से ही वो ये काम करते हैं, माइग्रेशन का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह और दूसरी जगह से फिर पहले जगह पे वापस आते हैं। Many birds may be guided by the sun during the day and it stars at night। वो इसका भी हेल्प लेकर के इस तरीके का काम करते हैं। There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find direction। कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, अर्थ के कुछ मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं अपने डायरेक्शन को खोजने के लिए। Mammals, many types of fish, insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates। बहुत से मैमल्स, बहुत फिश, डिफरेंट टाइप के फिश, इंसेक्ट जो है वो अपने
सीज़न के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन के लिए क्या होते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कुछ एनिमल्स हैं, कुछ फिशेस, मस्क रेनडीर है, मस्क ऑक्सन है, फॉक्स है, सील है, वेल्स एंड बर्ड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो पोलार रीजन में पाई जाती है। ये सारे एनिमल्स जो है वो पोलार रीजन में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ, हमने पोलार रीजन देखा, पोलार रीजन और का आर्कटिक, पोलार रीजन मीन्स आर्कटिक रीजन के बर्ड्स देखे, जो है पोलार बियर्स, हमने अंटार्कटिक रीजन के बर्ड को देखा, पेंगुइन्स हैं, फिर हमने माइग्रेटरी बर्ड्स देखा। तो ये सारे एनिमल्स हैं जो हैं, एनिमल्स बर्ड्स ये सारे हैं, इनके बारे में हमने समझा कि ये अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किस तरीके से खुद को अडेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखेंगे, उसको समझेंगे। थैंक यू।